हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे अपना प्रीलिम्स का तैयारी किया और कैसे मैंने 2021 के जो भी प्रीलिम्स दिए थे। मैंने बेसिकली 3 प्रीलिम्स दिए थे। सबसे पहले आरआरबी पीओ, फिर एसबीआई पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, और मैंने तीनों क्वालिफाई किया था अच्छे मार्जिन से। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2020 में 2 प्रीलिम्स दिए थे, एसबीआई पीओ एज वेल एज आईबीपीएस पीओ, बट मैंने दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था। तो ये जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, इसी स्ट्रैटेजी को मैंने अपनाया था और इसी की वजह से मैंने अपने तीनों प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और आगे चल के मेंस क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू तक गया था और फाइनली आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन लिया था। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अगस्त 2020 में, तो मैंने बस अपना बेसिक्स कवर किया था, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं सारे सब्जेक्ट के, जो कि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश है, क्वेश्चंस के कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, और जितने भी टॉपिक्स थे उस सब के बेसिक्स क्लियर किए थे। और मैं एग्ज़ाम देने चला गया था और इसी के लिए प्रैक्टिस बहुत कम होने की वजह से मेरी स्पीड नहीं थी और एक्यूरेसी भी कम थी। तो एग्ज़ाम में आई कुड नॉट अटेम्प्ट, मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया और इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब आपको ये नहीं देखना है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है और आपको डरना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं जब शुरुआत में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करता था तो एक एक क्वेश्चन में मुझे 5-7 मिनट लग जाते थे। तो आपको भी लग सकते हैं, बट आपको यू हैव टू स्टे काम। आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। इस शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप अंत में देखोगे कि जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो 20 से 30 सेकंड में आपके एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो जाएंगे, उससे भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। तो या सबसे पहले क्वांट्स की बात करते हैं। तो क्वांट्स में मैं बेसिकली आपको पहले बता दूँ कौन कौन से टीचर्स मैंने फॉलो किए थे अपने प्रिपरेशन के दौरान। ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स थे बट उतने मुझे नाम याद नहीं है, तो जो भी नाम मुझे याद है वो मैं आपको पहले बता दूं। पहला है आशीष अरोरा सर। इनका एक यूट्यूब पे भी चैनल है स्टडीफाइड करके, और आप इनको अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। सेकंड इज़ अरुण सिंह रावत सर। ये पहले आपके वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे बट अब अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज साहिल सर। ये भी पहले वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ क्वांट्स, एंड इनको आप अब अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज सुमित सर। इनका यूट्यूब चैनल है सुमित सर अकेडमी, और पहले ये अड्डा 247 पे पढ़ाते थे। नेक्स्ट इज अंशुल सैनी सर। इनका एक यूट्यूब चैनल है बैंकर्स पॉइंट करके, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में कौशिक मोहंती सर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है कैरियर डिफाइनर। तो बेसिकली ये सारे टीचर्स थे जो मैंने क्वांट्स के लिए फॉलो किए थे और आप भी इनको फॉलो कर सकते हो। और अब चलते स्ट्रैटेजी की ओर। तो आपको करना क्या है कि पहले मैं बता दूं कि मैंने अरिथमेटिक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे अपने जितने भी एग्जाम से, और मैंने अरिथमेटिक पढ़ा भी नहीं था बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। तो आई नॉट शेयर एनी स्ट्रैटेजी अबाउट अरिथमेटिक। मैंने बस मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं, जो आपको नंबर्स अच्छे से नंबर्स दे सकेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूँगा। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में आपके 5-6 टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन, थर्ड इज अप्रॉक्सीमेशन, नेक्स्ट इज रॉन्ग नंबर सीरीज, देन मिसिंग नंबर सीरीज। तो ये सारे जो हैं आपको क्या करना है कि आप इनके रोजाना तकरीबन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 30-30 क्वेश्चंस करो। तो 60 क्वेश्चंस ये हो गए आपके। नंबर सीरीज में 2 होते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज के आप ज़्यादा करो, 30 से 35 करो। रॉन्ग नंबर सीरीज के कम भी करोगे चलेगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है। तो यू कैन डू 20 to 25 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। तो 60-70 क्वेश्चंस ये हो गए आपके डेली के। फिर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 30 क्वेश्चंस करो डेली। तो ऐसे आपके तकरीबन 60-70-30 160 या 180 क्वेश्चंस तक ये हो जाएंगे आपके डेली के। उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना है। आप 5 to 6 सेट्स सॉल्व करो। अगर आप बिगनिंग में सॉल्व करते हो तो बेसिक लेवल के डी सॉल्व किया करो, जिससे कि आपको पता लगे। पहले आप डी की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और 1-2 ट्रिक देख लो कि कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आप इस मिसलेनियस टॉपिक जैसे अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज में आप बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में आप
की स्पीड अच्छी हो जाती है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, तो आपको वही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन में भी लगेगी, तो आपकी DI भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप DI के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो आशीष अरोड़ा से, कि अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है DI सॉल्व करने के लिए, तो आप वो देख सकते हो। उसके पास आप रोज़ाना आप 5 to 7 सेट्स ऑफ DI सॉल्व करो। तो आप ये तकरीबन ऐसा ये स्केड्यूल जो मैंने पूरा बताया है, ये आप 5 to 6 मंथ्स तक फॉलो करो, तो आपकी लास्ट में देखना आपकी स्पीड एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, तो उसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं कि आप एक क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, और इतना सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, अगर आप ये पूरी इतनी प्रैक्टिस आप रोज़ाना अगर 5 से 6 महीने तक करते हो तो। अब नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए मैंने 2 टीचर्स बेसिकली फॉलो किए थे। फर्स्ट इज़ योर अंकुश रामबा सर, ही हैज़ यूट्यूब चैनल बाय द नेम बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0, एंड अब उन्होंने वो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, बीच में छोड़ दिया था, बट फिर उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है। तो अनअकैडमी पे उनकी एक सीरीज़ है 1000 पजल सेट सीरीज़। तो आप अगर वो 1000 पजल सेट्स पूरी सॉल्व कर लोगे तो आई गारंटी यू दैट पजल्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई सजेस्ट दैट आपको 1000 पजल सीरीज़ जो अनअकैडमी पे है वो फ्री वीडियोज़ हैं अंकुश रामबा सर की, तो वो आप रोज़ाना देखो। एक एक वीडियो में 5 से 6 पजल्स सॉल्व करवाए हैं सर ने, और वो बेसिक बिगनर लेवल टू हाई लेवल तक की पजल्स है सारी। आपको मेंस के लिए भी मिल जाएगी, प्रीलिम्स के लिए भी मिल जाएगी, बट इफ़ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीलिम्स की सारी जितनी पजल्स है, तकरीबन 800-900 पजल्स है उसमें, उस सारी वीडियोज़ देखो, सारी पजल्स सॉल्व कर लो, और इसके बाद आपको पजल्स के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ने अच्छे से पढ़ाया है, 2-3 टेक्निक भी सर ने बताया। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो टॉप पजल्स, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। और मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए भी मैंने अंकुश रामबा सर को फॉलो किया था, और सौरभ सर जो 247 पे पढ़ाते हैं उनको फॉलो किया था, फॉर एग्जांपल सिलॉक्स के लिए और बाकी के लिए। तो पजल्स के लिए तो मैंने बता दिया आपको क्या करना। मिसलेनियस टॉपिक्स जो रीजनिंग में, जैसे कि सिलॉक्स हो गए, आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गई, डायरेक्शन सेंस हो गई, ब्लड रिलेशन हो गई, ये सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। सिलॉक्स से तो कभी कोई लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तो हर प्रीलिम्स में आते हैं, तो सिलॉक्स के लिए आप सर्च कर सकते हो। अंकुश रामबा सर ने भी अच्छे से पढ़ा है, सिलॉक्स का कोर्स तो अच्छे से क्लियर किया, तो उनका भी यूट्यूब पे वीडियो है, वो देख सकते हो आप, और बाकी टीचर्स का भी है। तो सिलॉक्स से कुछ पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना आप। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे तो सिलॉक्स बनाने में हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिलॉक्स के भी आपको डेली 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ब्लड रिलेशन के 7 to 8 सेट्स सॉल्व करने हैं आपको डेली, 10 to 12 भी कर सकते हो आप अगर टाइम है आपके पास तो। डायरेक्शन सेंस के 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग की टेक्निक आपको पढ़नी है पहले, उसके डेली क्वेश्चन सॉल्व करनी है उसके। तो ये होगी आपकी रीजनिंग की। इंग्लिश की मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डाली हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो इंग्लिश के लिए। तो ये थी स्ट्रैटेजी। अब हम बात करेंगे कि मेन फैक्टर क्या है जो कि आपको प्रीलिम्स में हमेशा क्लियर करवाई। तो ये तो होगी आपकी प्रैक्टिस। अगर आप इतना प्रैक्टिस 5-6 महीने तक कर लेते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली विल इम्प्रूव मीनीफोल्ड। बाद में अब आपको क्या करना है कि इन प्रैक्टिस के साथ साथ 5-6 महीने जब हो जाएंगे तब आपको मॉक टेस्ट लगाना है। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, मतलब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, आप हफ्ते में 3 से 4 मॉक लगा सकते हो। तो मॉक्स जो मैंने फॉलो किए थे वो थी प्रैक्टिस मॉक और ग्रेडअप जो कि बायजूस हो गई है। तो ये दोनों मॉक्स मैंने फॉलो किया था, तो आप भी इस मॉक्स को फॉलो कर सकते हो। और मॉक्स फर्स्ट टाइम जब आप मॉक्स दोगे तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला मॉक दिया था तो मेरे 38 नंबर आए थे, एंड आई वॉज लिटिल बिट डिमोटिवेटेड, बट ग्रेजुअली आप अगर मॉक देते रहोगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि पहला मॉक रहता है तो आपका हाथ भी नहीं बैठा रहता, तो उसमें नंबर कम ही आएंगे। जनरली सबके नंबर कम ही आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक्स ही आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवाएगा। और मॉक्स से एक चीज़ ये होती है कि आप एग्ज़ाम की जैसे कंडीशन में हैबिचुएट हो जाते हो तो आप एग्ज़ाम में पैनिक नहीं कर सकते हो। और 2020 में मैंने जो 2 एग्ज़ाम दिए थे उसमें मैंने मॉक्स एक भी नहीं लगाया था, इसलिए मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए थे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के माहौल से
हैबिचुएट नहीं हुआ था और एग्ज़ाम में मैं पैनिक कर गया था और इसलिए क्वेश्चंस मेरे कम सॉल्व हुए थे। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर मॉक्स दोगे तो आपके एग्ज़ाम जरूर क्लियर होंगे। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस मॉक और बायजूस, आप ये ले सकते हो। साथ साथ ऑली बोर्ड का भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, वो भी आप ले सकते हो। ये तीनों मॉक टेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आपको और कोई लेना हो तो आप वो भी ले सकते हो। प्री के लिए तो ये बेस्ट है, मेंस के लिए ये बेस्ट मॉक टेस्ट है तीनों। So yeah, this was the video, guys. I hope you like the video, and if you do so, please like the channel, like the video, guys. Comment down your thoughts over the video and what you'd like to see from me in the future. Please subscribe to my channel, and till then keep working hard and keep practicing a lot of questions, and all the best to all the beginners as well as all the aspirants who are preparing for banking exam. I hope you succeed in the coming future. Bye guys, see you.